मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा इस वक्त खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध राम की नगरी अयोध्या ज़िले के एक छोटे से गांव गोपालपुर में। और ये शायद इस चैनल का बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड होगा, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण परिवेश, जहां आप देख सकते हैं शहरों का जो कंक्रीट का जंगल होता है, जहां शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, जहां तमाम बार सिर्फ धूल और धक्कड़ ही होते हैं, वहां आप इस गांव में देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हवा चल रही है। और आप अगर इधर देखिए तो मुझे लगता है कई किलोमीटर तक आपको कोई बस्ती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये गांव का एक आउटर एरिया है, बाहरी इलाका है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ खेत शुरू होते हैं। आप देखिए कि यहाँ से ये गांव का बाहरी हिस्सा है, और देखिएगा कि यहाँ पे 2-3 घर बने हैं, और हम आपको लेके चलते हैं इस तरफ, यहाँ से ये लगभग गांव शुरू होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल लिविंग है, लोग बहुत ही एक अच्छी जो प्रदूषण रहित हवा है वो यहाँ की है। लेकिन एक बात है, एक प्रदूषण और भी है, प्रदूषण, क्योंकि बिना प्रदूषण भी शहरी या कैसे कह सकते हैं कि सभ्यता का एक पहलू है। तो ये जो प्रदूषण है यहाँ पे, ये कुछ परिसीमन का प्रदूषण है। यहाँ पर आप प्रायः तमाम सारे घरों में कुछ ऐसे देख सकते हैं कि मेड़ का प्रदूषण है, जगह का प्रदूषण है, मनों का प्रदूषण है। मैं एक ऐसे प्रकरण से आपको वाकिफ़ कराता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये घर के सामने का एक हिस्सा है जो विवादित है। और आप एक चीज़ और देखिए कि ग्रामीण बेचारे इतने सच्चे और सीधे होते हैं कि कई बार उनकी पूरी ज़िंदगी मुकदमे में ही बीत जाती है, झगड़ों में ही बीत जाती है, नाले और मेड़ के विवाद में ही बीत जाती है। एक ताज़ा उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ, सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ऐसा तो देखने में इस घर का फ्रंट नज़र आता है, लेकिन फ्रंट नहीं है, एग्जैक्टली ये भी एक विवादित जगह है। करीबन 42 वर्षों का मुकदमा है इस पर। और उधर से दिखाइए, हम कैमरामैन साहब से कहेंगे कि वो उधर दिखाएं। वहाँ से किसी के घर के पीछे का हिस्सा एक पुश्त पहले ख़रीदा गया, जिन्होंने बाद में यहाँ तक की जगह पर अपना कब्जा दिखाया और अपना हिस्सा मांगा। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो मुख्य द्वार है यहाँ का, इस मुख्य द्वार के सामने ये जो जगह है ये यहाँ की रिहाइश है, लेकिन इसके बावजूद फर्जी बैनामे कराकर, गलत ढंग से बैनामे कराकर कोशिश की गई कि इसको विवादित बना दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को लड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। सोचिए ज़रा, किसी के घर के सामने किसी का हिस्सा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि प्रायः गांव में कई सारे जो लोग हैं वो इन्हीं सारी बातों से परेशान रहते हैं। तो हमारे साथ हैं इस घर के जो मालिक श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी, ये आप देख सकते हैं 80 साल की उम्र के आसपास होगा, और प्राइमरी से हेडमास्टर के पद से रिटायर हैं, और 42 सालों से ये मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा 42 सालों से चल रहा है। तो आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार मिश्रा। सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी, तो क्या मामला है ये? मामला भैया ऐसा है कि हमारा एक पड़ोसी है, उसने एक ज़मीन उस आदमी से लिया है जिसको भी वो ज़मीन रजिस्ट्री से मिली थी जी। तो जो रजिस्ट्री से उसको मिली थी जी, उसने इन्होंने उससे दूसरी रजिस्ट्री बदल के, चौहद्दी बदल के लिखवा लिया। अच्छा, चौहद्दी पूरी बदल दी और लिखवा लिया। उसके बाद ज़बरदस्ती हमसे लड़ते हैं। तो सामान्यतया तो ऐसा नहीं होता है। नहीं होना, सामान्यतया तो ऐसा नहीं होता है। सामान्यता भी नहीं होता है, कानूनन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या पहली रजिस्ट्री आपके पास नहीं है? बीजी है, दोनों अच्छा। है। जी,
तो पहली रजिस्ट्री आपके पास है, हाँ। उसके बाद जो दूसरी रजिस्ट्री गलत पैमाइश करके है वो भी आपके पास है। हाँ, वो भी है। तो क्या आपने इसे किसी सक्षम अधिकारियों को दिखाना उचित नहीं समझा? हमने बहुत लोगों को दिखाया, जी। तहसीलदार को दिखाया, एसडीएम को दिखाया, जी लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आप केस कीजिए, दीवानी का मामला है। जी। केस भी हमने कर दिया। अच्छा जी। केस की हालत यह है कि 6 महीने हो जाते हैं, वो डेट ही नहीं पड़ती है। अच्छा जी। डेट पड़ती है तो कुछ उसमें होता नहीं है, तो वकील हड़ताल कर देता है। इस तरह से 42 साल से चल रहा है मुकदमा। अच्छा। और पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर आते हैं, कभी वो बुलाते हैं, कभी वीडियोग्राफी बुला लेते हैं, और वो उनको सब हिदायत देते हैं कि पंडित जी के दरवाजे पाने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा। यह अब इतना गलत जो कर रहे हैं, आपने गलत बयाना लिखवाया है, लेकिन कार्रवाई इससे आज तक कुछ नहीं होती। तो आपको तो न्यायालय पे भरोसा होगा कि न्यायालय, जी, हाँ। माननीय न्यायालय जो आपको सही आपके साथ न्याय करेंगे। जी, चलिएगा। जी। तो ये नीम के पेड़ के पास कहीं जो है वो कह रहे हैं कि उनका हिस्सा है। अब यही तो ज़बरदस्ती है, जबकि उसके घर के सामने ही उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री है। जी उनके घर के ठीक सामने, जी। और उन्होंने उसको हमारे घर के सामने लिखवा दिया है। अच्छा। सारी चौहद्दी बदल दिया, तो वो जबरदस्त करता अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप वो ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे चैनल को दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका मतलब कि ओरिजिनल रजिस्ट्री है। हाँ, अच्छा, और अगर वो कह दें कि नहीं जो दूसरी वाली रजिस्ट्री है वो ओरिजिनल है, तब आप क्या कहेंगे? अब कैसे कहेंगे जब वो सन 64 की वो जो पहली रजिस्ट्री है, जी। और इसके बाद उन्होंने सन 79 में लिखवाया, जी। तो पहले कौन बनी ये कि वो। अच्छा, जो 64 की रजिस्ट्री है उसकी जो पैमाइश है, आप उसको कैसे कहेंगे कि क्या कहाँ का क्या है, क्या पैमाइश है उसकी? चौहद्दी क्या है उसकी? चौहद्दी उसकी बिल्कुल इनके घर के सामने जो है जमीन है, वही उस चौहद्दी में है। तो क्या आप बताना चाहेंगे हमको कि क्या चौहद्दी है? जी आपको हाँ, याद है? जी हाँ। जी। ये वो उसके मकान, उससे मकान लिखा है। उस मकान के किसने मकान लिखा है? एक भरोसे नाम के एक आदमी ने अपने लड़की के लड़के को लिखा है। अच्छा उसने चौहद्दी दिखाया है कि उसके घर के पूरब प्रसाद देवी का घर, अच्छा जो आज भी मौजूद है, ठीक है। और उसके घर के पश्चिम राम सफल का मकान, जी जो अब हमारे पिताजी थे, जी वो अब नहीं है। उस जगह पर हमारे ही पट्टीदार, वही हमारा विरोधी जो है, उसने मकान बनाया है। अच्छा। बंटवारे में उसको मिला था। जी जी। और उसके घर के दक्षिण लगी हुई बिल्कुल एक जो तेली के मकान और भी है, जो आज भी मौजूद है। और उत्तर जो है वो हमारा चक लिखा है। इसने जब लिखवाया तो जहाँ पूरब प्रसाद तेली का मकान लिखा है, वहाँ ये लिखवा रहा है हमारा चक। अच्छा। पूरा हमारा चक लिखवा रहा है। तो एक ही चौहद्दी ने सब बदल दिया। उसके बाद हम पश्चिम अपना मकान, हमारा मकान लिखवा रहा है। जो इसका मकान उस घर के पश्चिम है, तो हमारा मकान उस घर के पश्चिम से और काफ़ी हट के पश्चिम है, जो उसके पश्चिम नहीं बनता कभी। इस तरह से चौहद्दी बदल गई। तो जो लेखपाल होंगे या जो सक्षम अधिकारी होंगे, उन्होंने इसको कई बार देखा भी होगा। कई बार देखा है। तो उन्होंने कभी आपके पक्ष में कहा कि नहीं ठीक है मामला, क्योंकि विवाद है इसलिए निपटेगा तो न्यायालय के थ्रू ही। एसडीएम भी एक बार आए थे। जी। एसडीएम ने देखा सब कुछ और चले गए। उन्होंने कहा यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। जी जी एक तो मामला आबादी का है। जी। आबादी जो है वो उसकी है, दीवानी की मामला है। जी। हम या लेखपाल कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये सच है कि वो यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता। आपके घर के सामने हम किसी को गलत रजिस्ट्री पर कैसे दे देंगे? रजिस्ट्री भी सही होती तब भी कोई बात होती। रजिस्ट्री बताती है वही रजिस्ट्री उसके घर के सामने ही है, और वहाँ वो रह रहा है। अब वो क्योंकि उसके पास परिवार लंबा है जी, और उसके पैसे भी उसके पास ज़्यादा हैं। अच्छा जी। तो वो ज़बरदस्ती हमको परेशान करता है। अच्छा, क्या गाली गलौज भी करता है? गाली गलौज करता है, मारपीट के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ एक काम है, कल थोड़ा सा काम हमारे घर में होना है, और हम दरवाजे पे हम लोग बैठ के वहाँ थोड़ा पानी वानी रुक जाता है, उसको साफ़ कर रहे थे, साफ़ नहीं करने देता हमारे घर में। अच्छा, तो मैंने जो प्रशासन है वो तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग करता है। बिल्कुल। लेकिन वो क्योंकि मामला कहीं विवाद का है, इसलिए पड़ोसी आपको हमेशा परेशान करता है। हाँ, वो थाने गए, थाने से एक दरोगा ले आए, और थाने से दरोगा लाने का मतलब किसी
इसी तरह प्रभावित तो करके दरोगा ले कैसे आए होंगे? वो तो बिना एक FIR के या बिना किसी रिपोर्ट के दरोगा लिए तो आ नहीं अब है। हो सकता है उसमें उन्होंने पब्लिकेशन दिया हो, लेकिन दरोगा जी हमारे सामने घर के सामने आए तो हमने देखा उनको, उन्होंने हमसे पूछा कि पंडित जी कोई विवाद है यहाँ, बताया तो वो अपना कागज वगैरह लाए उनको दिखाने लगे। उन्होंने दरोगा जी ने कागज वगैरह देखा उनका, और उसी बार हमसे कहा कि आपके पास क्या है, हमने भी कागज दिखाया तो उन्होंने कहा भाई हम पुराना कागज नहीं देखेंगे। तो हमने दरोगा जी से कहा कि सर पुराने कागज से ही नया कागज बनता है, हर कागज नया जो बनता है वो पुराने से ही आधार बनता है, आप पुराना देखेंगे नहीं तो हम अपना कागज लेके लौट आए। ये इसके बाद वो चले गए उनके घर सब कुछ देखा सुना, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा उनसे कि पंडित जी इनके दरवाजे पर आप मत रहिए, आप अपने दरवाजे पर रहिए, अपने घर में रहिए, दरवाजे पर रहिए। बहुत अच्छा, हमें न्यायालय पे पूरी उम्मीद है कि आपको जल्दी ही न्याय मिलेगा। मित्रों, आपने देखा कि बहुत अच्छा सा वातावरण होने के बावजूद भी गांव में सब तरह की हर सुविधा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और दिक्कत हमने कहा कि पश्चिम की होती है, दिक्कत होती है जो कब्जा है, जो अवैध ढंग से एक दूसरे पे दबाव की राजनीति है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कम पैसे वालों की ज़मीनें हड़प ले रहा है, जिसके पास धन है वो प्राय कोशिश कर रहा है कि जो निर्धन है उससे परेशान करे। और आप देख सकते हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन है, 80 साल की उम्र है लगभग, वो भी परेशान है मुकदमे में। तो मेरी सरकार से, हमारे जो चैनल की है वो सरकार से उम्मीद है, हमारे चैनल की सरकार से ऐसा निवेदन है कि कृपया इन जो छोटे छोटे मामले हैं, जो दीवानी स्तर के मामले हैं, जो 42 सालों से चल रहे हैं, इतनी बड़ी, तो आप ये समझिए कि इस समय जब योगी का राज है, जब इस समय मोदी का राज है, तब ज्ञानव्यापी जैसे मुकदमे, जो धारा 370 और जो तमाम विषम परिस्थितियां हैं उन पर भी जो सरकारें हैं वो अमल कर रही हैं। तो ऐसे में एक वृद्ध व्यक्ति जो परेशान है, उनके इस मुकदमे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ऐसी जो विवाद की छोटी स्थितियां होती हैं वो कई बार बड़ी स्थितियों का रूप ले लेती हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को स्वच्छ दुनिया आपके समक्ष हमेशा उठाता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ, नए मुद्दों को लेकर। नमस्कार।